नमस्कार मेरे साथियों, आपके अपने इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत तक करता हूं। जैसा कि आपने कहा था सर वीडियोस लेके आइए, हमें स्टडी करना है, पढ़ना है। आपने कहा, मैंने करके दिखाया। अब आपकी बारी है। ये बैच उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक मैं सारा कुछ देने का प्रयास करूँगा। ये रीजनिंग बेसिक फाउंडेशन बैच है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवेज़ है, एसएससी अभी जीडी है, एमपीएसआई है, एमपी पुलिस है, सभी प्रकार की परीक्षाओं में रीजनिंग पूछा जाने वाला एक सब्जेक्ट है। तो आपको आज से 10 प्रकार के चैनल पर 10 प्रकार के वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। जैसा कि एक आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा कि हम कुछ इतना कुछ करने वाले हैं, या जो बोर्ड्स पर मेरे पास सामने नहीं है, हम वो भी चैप्टर कवर करेंगे जो आते हैं। तो ये बैच विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ स्पेशल एक ही परीक्षा को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। ये रीजनिंग बेसिक फाउंडेशन बैच है, यानी रीजनिंग जितनी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जो भी प्रश्न उसमें आते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, जो इस प्रकार के चैप्टर आते हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो अंत में आपसे एक बात कहूँगा कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की है जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए, यदि आपके पास संघर्ष करने का जज्बा है, जोश है, जुनून है, तो मेरे साथ जुड़िए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। चलिए, तो बिना कुछ देरी के हम आज अपना जो रीजनिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है उन्हें रीजनिंग में पढ़ना क्या है, या किस एग्जाम के लिए क्या हम सिलेक्ट करें, मटेरियल क्या है, किस प्रकार से हम स्टडी करें। तो हम आज सारे जो आपके मन में डाउट चलते हैं, भ्रांतें चलती हैं, प्रश्न उठते हैं, उनको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और प्रयास रहेगा कि आपको मेरे इस लेक्चर से, आज वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है, थंबनेल में दिख चुका है, बोर्ड्स पे दिख रहा है कि ये बेसिक फाउंडेशन बैच है। तो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, किस प्रकार आगे की रूपरेखा रहेगी, तो वो कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसे सबसे पहला चैप्टर होता है, सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन होता है जो रीजनिंग होता है, कोडिंग्स डिकोडिंग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं, उन पे बेस क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सपोज राजा को किसी कोडिंग में ए बी सी या बाय लिखा गया है, तो पूछता है कि उसी कोडिंग में रानी को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, आई होप सबसे ये क्वेश्चन बनते होंगे, सब इसको सॉल्व करते होंगे, लेकिन यहाँ कुछ आपको नया मिलेगा, नया सीखने को अवश्य मिलेगा इस। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात कोडिंग डिकोडिंग की। फिर हम पढ़ने वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में क्या आते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या है। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं बेसिक से हाई लेवल तक लेके चलूँगा। ठीक है, डायरेक्शन अगला हमारा रहेगा, डायरेक्शन टेस्ट। तो सभी को पता है डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा ज्ञान। जैसे कि राम घर से निकला, 5 किलोमीटर उत्तर चलता है, फिर पूरब जाता है, फिर कहीं रुक जाता है, तो बताइए वो अभी कहाँ खड़ा है या कितनी दूरी पर खड़ा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्शन टेस्ट में बनते हैं। तो हम सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एनालॉजी। देखिए, एनालॉजी मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि भोपाल एमपी से संबंधित है, तो बताइए लखनऊ किससे संबंधित है। तो आपको एक इनके बीच में आपस में एक रिलेशन ज्ञात करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना क्या है। जैसा कि सबको पता है कि भोपाल क्या है, एमपी की राजधानी है, तो लखनऊ किसकी हो जाएगी। जो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पता है कि लखनऊ का रिलेशन क्या है, राजधानी से। तो लखनऊ किसकी राजधानी है, वो होती है यूपी स्टेट की। तो आंसर यूपी स्टेट का हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एनालॉजी में आते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। जितने पैटर्न्स होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन मतलब क्या, विजातीय छांटना, ऑड या फाइंड आउट करना। जैसे कि 4 ऑप्शन आएंगे, मान लीजिए मैंने बोल दिया एक ऑप्शन नंबर है 13, 12, 14 और 25। ये आपके पास ऑप्शन है। आपको क्या करना है, बताना है कौन सी संख्या अलग है, क्या अलग है। तो सभी जानते हैं 25 क्या होता है, 25 क्या होता है, स्क्वायर होता है। बाकी 12, 13, 14 जो भी आपके पास है वो एक नंबर्स हैं ओनली। तो आपके पास अलग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है या क्यूब्स है। ठीक है, तो ये होता है क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सारे टाइप्स वाइज पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या क्या टाइप्स इसमें आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला है कैलेंडर। सभी को पता है कैलेंडर में क्या आता है। कैलेंडर क्या होता है, बेसिकली तिथि से संबंधित या डेट निकालने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम कैलेंडर में जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्लॉक टेस्ट, घड़ी परीक्षण, यानी कि घड़ी से संबंधित क्वेश्चन। जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि यदि घंटे की सुई 3 पे है, मिनट की सुई 2 पे है, तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, या घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस और टाइप वाइज कवर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है रैंकिंग टेस्ट, या इसे रैंकिंग या ऑर्डर भी बोलते हैं। जैसे कि रैंकिंग मतलब समझते हैं कि बैठने की व्यवस्था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, एक पंक्ति में या एक रो में राम बाएं से 5वां है और दाएं से वो 7वां है, तो बताइए उस रेखा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन रैंकिंग के टेस्ट में बनते हैं। तो हम सारे कवर करेंगे और टाइप वाइज कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा विशेष बात यहाँ बता दूं कि मैं आपको कुछ इस प्रकार से स्टडी या मटेरियल देने वाला हूँ ताकि हर चैप्टर में जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ टाइप वाइज देने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ठीक है, देखिए सेटिंग अरेंजमेंट सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर प्रकार की परीक्षा में क्वेश्चन पूछाते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, 5, 6, 7 जो लोग होते हैं एक सर्किल में बैठे होते हैं या रो में बैठे होते हैं। जैसे बोलता है राम श्याम मोहन एक रो में बैठे हुए हैं, उसका मुंह बाएं है या दाएं है, पूरब है, वो उसके बाएं बैठा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सेटिंग अरेंजमेंट बनते हैं। और ये बैंकिंग वालों के लिए स्पेशली 5 मार्क्स का चैप्टर होता है। यानी कि एक देखिए क्या होता है, सेटिंग अरेंजमेंट में एक पजल आती है पूरा, है ना, और उस पर बेस 5 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे क्या है, यदि आपने अरेंजमेंट बना लिया तो जो क्वेश्चन पूछता है ना बहुत आसान होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपका अरेंजमेंट बनाना। यदि बन जाता है तो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सारा कुछ यहाँ सीखेंगे और जितने टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं, जितने टाइप्स से लोग बैठते हैं, रो में, रेखा पे, बॉक्स में, गोलाकार टेबल, वृत्ताकार टेबल, जो भी है सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आती है पजल्स। देखिए पजल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, बैंकिंग में स्पेशली 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो पजल्स में क्या होता है, देखिए पजल्स 2 टाइप की होती हैं, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। मतलब जैसे कि 2 डायमेंशनल मतलब 2 डाटा एक साथ, जैसे बोलेगा राम श्याम कहीं जा रहे हैं और साथ में उनका एक फेवरेट गेम है, तो ये मतलब 2 डाटा एक साथ हो गए, आपको अरेंज करना है। जैसे बोलेगा एक फ्लोर पे कुछ फ्लैट्स हैं, उसमें व्यक्ति रहते हैं, तो हो गया। ठीक है, यदि मैं 3 डायमेंशनल की बात करूँ मतलब 3 डाटा एक साथ, जैसे बोलेगा कुछ 5 व्यक्ति हैं, मान लीजिए विभिन्न प्रकार के शहरों में यात्रा कर रहे हैं और साथ में उनका कुछ पसंदीदा खेल है या कुछ जॉब्स करते हैं किसी विभिन्न प्रकार की कंपनी में, ये तो हो गए 3 डाटा एक साथ, इनको अरेंज करना है। तो पजल्स में इस टाइप के आते हैं। तो जितने भी प्रकार की पजल्स बनती हैं या जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला देखिए ब्लड रिलेशन। सभी को पता है ब्लड रिलेशन क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मेरी बुआ के भाई का मेरे चाचा के लड़के के साथ क्या रिश्ता है, इस प्रकार के, या एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा या श्याम ने कहा वो उसकी काकी है, मासी है, जो भी है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं और जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन में, हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता स्लॉक्स या जिसे बोलते हैं स्लोलिज्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग के लिए, स्पेशली 5 मार्क्स में ये चैप्टर आता है ना। जैसे आपने क्वेश्चन देखेंगे, कुछ शेर चिड़ियाँ हैं, कुछ चिड़ियाँ बाज हैं, या सभी बाज लॉयन हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं या जिसे बोलते हैं कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट या कंक्लूजन से बोलते हैं स्लॉक्स को भी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और जितने टाइप्स के स्लॉक्स होते हैं सारे स्लोलिज्म के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, साथ में देखिए आजकल जो परीक्षा का पैटर्न है, पॉसिबिलिटी, संभावना वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में स्लॉक्स में आजकल संभावना पॉसिबिलिटी पूछता है, तो वो भी हम यहाँ कवर करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल पे, आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट जैसे कि सभी जानते हैं कि हम
कंप्यूटर्स में या मशीन्स में कोई इनपुट देते हैं तो उसका हमें आउटपुट भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं कि एक डाटा देता है, उसको एक प्रॉपरली ऑर्डर में या सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस हमें इन चीज़ों को समझना है और समझने का प्रयास करना है। यदि आपको चीज़ें एक बार समझ आ जाती हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो हम इनपुट आउटपुट भी कवर करेंगे। इसके बाद इनोक्युलिटी, है ना, जैसा कि आपको पता है, जिसे हम बोलते हैं छोटा बड़ा, ठीक है। जैसा कि आपने 5 साइन देखे होंगे, एक साइन ऐसा होता है, एक साइन ऐसा होता है, फिर एक बराबर होता है, तो इससे बोलते हैं इनइक्विटी, मतलब ए बी से छोटा है कि बड़ा है, क्या आपको निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं, हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी हम कवर करेंगे। फिर आता है डाटा सफिशिएंसी। देखिए आंकड़े, मतलब आपको कुछ आंकड़े दे देगा, आपको डिसीजन लेना कि उसमें करना क्या है, तय करना कि आपको क्या ऑप्शन सही है क्या। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि राम श्याम का कौन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब इसके 2 दे देगा कि वो उसका भाई का या बुआ का लड़का है या चाचा का लड़का है, तो बताइए रिश्ता क्या है। तो हमें ये तय करना है कि राम और श्याम के बीच रिलेशन बन सकता है। यदि रिलेशन बन रहा है तो वो क्या रिलेशन है, भाई का, सगा भाई का, चाचा का भाई का, मामा का भाई का, जो भी है। तो जो ऑप्शन रहेंगे ना, जो आपके आंकड़े रहेंगे, डाटा आपको दिया जाएगा, उसके आधार पर तय करने की ये इसका हम निर्णय ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं कि राम और श्याम के बीच निर्णय लेना है कि इनका रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम ये भी करेंगे। अच्छा, ये बैंकिंग वाले स्पेशली इसको भी 5 मार्क्स में काउंट करेंगे, क्योंकि बैंकिंग में डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर देखिए आता है डाइस। डाइस आपको पता है, डाइस मतलब पासा या लूडो जिसे बोलते हैं। लूडो सभी ने खेला होगा बचपन में या अभी भी खेलते हैं लूडो। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं लूडो के या डाइस के, एक डाइस की 3 भुजाएं दे देता है, बोलता है कि बताइए इसके अपोजिट कौन सा अंक आएगा या अंक आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, हम सारे इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला हमारा चैप्टर है 70वें नंबर का सीरीज टेस्ट। देखिए अब सर यहाँ बोलेंगे आप सर सीरीज तो मैथ्स में भी आती है, तो बिल्कुल आती है। देखिए सीरीज 2 टाइप्स की होती हैं। यदि मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में क्या आता है, अंकों की सीरीज आती है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में आती है अल्फाबेट्स की सीरीज। जैसे सपोज आपको दे दिया कि ये ए है, फिर सी है, फिर ई है, तो बताइए अगला क्या। तो इस प्रकार की सीरीज है ना। तो ये सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, आपको इसमें हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो सीरीज मिसिंग नंबर। देखिए फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर सभी को पता है कि एसएससी का बहुत फेवरेट या मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बोले मिसिंग नंबर। विभिन्न प्रकार के आपको बोलते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार के बॉक्स आते हैं। मान लो यहाँ कोई भी अंक 1 दे दिया, 3 दे दिया, या यहाँ 5 दे दिया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो इससे बोलते हैं मिसिंग नंबर। मतलब बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा ना कि बहुत प्रकार की, बहुत पैटर्न की आकृतियाँ आती हैं। कुछ भी आता है, ट्रायंगल आता है, शेप्स आता है, चतुर्भुज आता है, तो बस उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। तो आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो बात वो ये ना कि यहाँ जो नंबर आएगा वो आपको निकालना है, कैसे आएगा। तो इसे बोलते हैं मिसिंग नंबर। इसमें बहुत सारे पैटर्न बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एसएससी में 5-7 क्वेश्चन भर भर के आते हैं, है ना। तो हम इसको भी कवर करेंगे। अच्छा, अगला है 19 नंबर का चैप्टर मैट्रिक्स। आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स में इस प्रकार के बॉक्स आते हैं और इसमें अंक लिखे होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपको अंक निकालने हैं, फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसको भी हम सीखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, पर मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको आज से सारा कंटेंट, सारा कुछ इस चैनल, एक ही चैनल पर मिलने वाला है। आपको 10 प्रकार के चैनल या 10 प्रकार के वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए, ओके। फिर आता है बैंड डायग्राम। सबको पता होगा कि बैंड डायग्राम क्या होता है। डायग्राम के माध्यम से ड्रॉ करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे सपोज मैंने ये 3 डायग्राम बना दिए, एक ये है, एक ये है और एक इस प्रकार का बना दिया। तो इसको किसी से प्रेजेंट कर दिया, इसको किसी से, इसको किसी से, तो बताएगा कि बताइए कौन सा नंबर है वो तीनों में शामिल है। तो जो तीनों में कॉमन रहेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार के होते हैं बैंड डायग्राम। मतलब डायग्राम के माध्यम से आपसे जो है क्वेश्चन आंसर वो करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला है मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। सबको पता है, कोई आकृति रहेगी, नंबर्स रहेंगे, फिगर्स रहेंगे या लेटर्स रहेंगे, तो पूछता है कि बताइए इसका दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें बेसिक फंडामेंटल पता नहीं होता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, दर्पण इसके रूल्स क्या होते हैं। और ये एसएससी में पूछा जाने वाला है, रेल में पूछा जाने वाला है, व्यापक गवर्नमेंट की अपनी, मतलब एमपी गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी होती है, जैसे पुलिस है, आपकी एमपीएससी है, पटवार है, तो सभी में दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और हम बहुत आसान तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
फिर होता है इसी प्रकार इसका छोटा भाई बोल सकते हैं या इसका जुड़वा है बोल सकते हैं वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब। देखिए यहाँ दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण का रूप बनाना कि दर्पण में कैसे दिख रही है, यहाँ जल में वही है कि कुछ आंकड़े रहेंगे, डाटा रहेंगे या लेटर्स रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, फिगर्स रहेंगे, जो भी रहेंगे आपके पास गिवन अप वहाँ होगा, उसका आपको देख के बताना कि जल में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैं सामने आपके सपोज खड़ा हूँ या बोर्ड खड़ा है, यहाँ मैट्रिक्स लिखा है, जो भी लिखा है, यदि मैं यहाँ जल होता नीचे, जल भरा है, तो पूछेगा कि बताइए इसका जल में प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जल प्रतिबिंब में आते हैं। फिर आता है काउंटिंग फिगर, आपने देखा ही होगा। काउंटिंग मतलब कोई भी आपको फिगर देगा, ट्राइंगल, शेप्स, आकृति बॉक्स दे देगा या आपके पास स्क्वायर देगा, रेक्टेंगल देगा, पूछेगा इसमें कितने स्क्वायर हैं कितने रेक्टेंगल, इस प्रकार से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूं, जैसे मैंने यहाँ बॉक्स दे दिया इस प्रकार से, है ना, तो मैं आपसे पूछूंगा बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं या कितने क्यूब्स हैं, तो ये आपका काउंटिंग फिगर्स। तो हम इन चीज़ों को कवर करेंगे और जितने प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की परीक्षा पूछे गए उनको भी मैं शामिल करने का प्रयास करूंगा। तो ये हो जाएगा आपका काउंटिंग फिगर। जितने भी फिगर्स आएंगे सारे टाइप वाइज मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, और इसके बाद है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, यानी कथन और तर्क। आपने देखा होगा आजकल विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में एक पैटर्न बन चुका कि 2 या 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन कभी आता है कि कथन है, निष्कर्ष है, कथन पूर्व धारणाएं, कथन या तर्क हैं, यानी कि तो इस प्रकार के जो डिसीजन लेने वाले क्वेश्चन थे आजकल आने लगे हैं। 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 24 चैप्टर हैं ये तो आपको कराऊंगा ही, इसके अलावा जो मेरे पास यहाँ बोर्ड्स पे स्पेस खाली नहीं है तो जो लिख नहीं पाया मैं उनको भी कवर करूंगा। तो ये 24 तक सीमित नहीं है, मोर देन 30 या 35 मैं चैप्टर्स आपको आने वाले समय में कवर कराने वाला हूँ। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा मटेरियल या अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मैं देने वाला हूँ या देने का प्रयास करूँगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के वीडियोस या विभिन्न प्रकार के चैनल्स पे जाते हैं और 10 प्रकार घूमते हैं, फिर भी उन्हें जो चाहिए वो मिलता नहीं है। लेकिन मैं आज से प्रयास करूँगा कि स्पेशली रीजनिंग, मैं रीजनिंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आपको सारा कुछ यहीं मिलेगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आपसे यही अनुरोध है कि मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले आपको मिले। तो मेरा विशेष अनुरोध है मेरी शेर शेरनियों से, मेरी लेडी सिंगरों से, सर आपने ही कहा था सर हमें पढ़ना है, हमारे लिए कुछ करिए, आपने कहा, मैंने करके दिखाया, अब आपकी बारी है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।